हेलो दोस्तों, आज की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबरें, मुख्य समाचार और ताजा तरीन हेडलाइंस के साथ मैं गोपाल मिश्रा हाजिर हूं लेकर आज का अखबार। सुन लिया, समझो, पढ़ लिया। दोस्तों, आज तारीख है 30 अक्टूबर 2022 और दिन है रविवार। आज की लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स में हम जानेंगे साउथ कोरिया की राजधानी सियोल में भगदड़ मचने से 146 लोगों की मौत। भारत की डिफेंस मिनिस्ट्री बनी दुनिया की सबसे बड़ी एम्प्लॉयर। T20 वर्ल्ड कप में आज भारत का मुकाबला साउथ अफ्रीका से। जया बच्चन ने कहा, शादी से पहले मां बनने में कोई बुराई नहीं। और ऐसी तमाम बड़ी खबरों पर डालेंगे नजर। तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं आज के रोचक तथ्य के साथ। राजस्थान में राजसमंद के नाथ द्वारा में 29 अक्टूबर को विश्व की सबसे ऊंची 369 फीट की शिव प्रतिमा विश्वास स्वरूपम का लाखों शिव भक्तों की मौजूदगी में लोकार्पण किया गया। कथावाचक मुरारी बापू और सीएम अशोक गहलोत ने लोकार्पण किया। इस प्रतिमा की खूबी यह है कि इसके अंदर बने हॉल में 10,000 लोग एक साथ एक समय में आ सकते हैं, यानी एक गांव या कस्बा इस प्रतिमा में बस सकता है। इसे बनने में 10 साल लगे। 50,000 से ज्यादा लोगों ने ये प्रतिमा बनाई। प्रतिमा इतनी विशाल है कि इसे पूरा देखने में कम से कम 4 घंटे का समय लगता है। इस प्रतिमा को गुड़गांव के नरेश कुमावत ने तैयार किया है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं उस प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगा जो आप में से बहुत से लोग काफी समय से पूछ रहे थे। हालांकि पहले मैंने इसके लिए एक अलग से ऑडियो डालने का सोचा था, पर शॉर्ट में मैं आज यहीं पर इस बारे में बताना चाहूंगा। प्रश्न था, मैंने खबरी ऑडियो प्लेटफॉर्म क्यों छोड़ा। दोस्तों, दरअसल खबरी एक स्टार्टअप है जिसे पिछले कुछ महीनों से फंडिंग प्राप्त करने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इसी कारण अब यह प्लेटफॉर्म मेरे जैसे क्रिएटर्स को पेमेंट नहीं कर पा रहा है। इसलिए खबरी पर मौजूद कई क्रिएटर्स को मजबूरी में खबरी छोड़ना पड़ा है। और अब मेरे लिए नया चैलेंज ये है कि किस तरह से YouTube पर जल्दी से ग्रो हुआ जाए और रेवेन्यू जनरेट किया जाए, ताकि हम आज का अखबार को आगे भी कंटिन्यू कर सकें। इस बारे में आपका कोई सुझाव हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए अब सुनते हैं देश दुनिया राजनीति की सभी बड़ी खबरें। साउथ कोरिया की राजधानी सियोल में शनिवार देर रात हैलोवीन उत्सव के दौरान भगदड़ मचने से 146 लोगों की मौत हो गई। 150 लोग जख्मी हुए हैं। इनमें से दर्जनों लोगों को कार्डियक अरेस्ट हुआ है, जो कि आश्चर्यजनक है। मौत का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। अधिकारियों का कहना है कि एक सकरी गली में भीड़ जरूरत से अधिक बढ़ जाने के कारण यह घटना हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पार्टी में भगदड़ मचने से कार्डियक अरेस्ट से पीड़ित करीब 50 लोगों को CPR दिया गया। इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने बताया कि 81 फोन ऐसे लोगों के आए जिन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। इस दुखद घटना ने साउथ कोरिया को झकझोर कर रख दिया है। राष्ट्रपति यून सुक येओल ने आपदा प्रबंधन टीम को मदद करने का निर्देश दिया है। दोस्तों, आज का अखबार को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में कृपया मेरी मदद करें और इस पॉडकास्ट को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जरूर शेयर करें। साथ ही यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर टैप कर दें। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। गुजरात के नवसारी जिले में अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान को काले झंडे दिखाए गए। झंडे दिखाने वालों ने चोर चोर के नारे भी लगाए। घटना तब हुई जब यहां से आप नेताओं का काफिला गुजर रहा था। केजरीवाल जिले के चिखली कस्बे चुनावी रैली करने पहुंचे थे। कहा कि काले झंडे दिखाने वालों को भी मैं अपना भाई मानता हूं। मुझे भरोसा है कि एक दिन हम उनका दिल जीत लेंगे और उन्हें अपनी पार्टी में शामिल कर लेंगे। पाकिस्तान की ओर से भारत की सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे एक घुसपैठियों को BSF के जवानों ने ढेर कर दिया। घुसपैठिया जीरो लाइन से लगभग 250 मीटर तक भारतीय सीमा में आ गया था। दिल्ली NCR में हवा की क्वालिटी में लगातार देखी जा रही गिरावट के बीच NCR में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी गई है। दरअसल यहां AQI 400 से 500 की रेंज में पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कैंसर पीड़ित एक आरोपी की जमानत रद्द करने की मांग पर ED को फटकार लगाई। इसके अलावा कोर्ट ने याचिका दायर करने वाले अधिकारी पर उसके वेतन से 1 लाख रुपए जुर्माना भरने का भी आदेश दिया। गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए और इसे लागू करने के लिए एक कमेटी बनाने की घोषणा की गई है। राज्य के CM भूपेंद्र पटेल ने इस बारे में जानकारी दी। कोयंबटूर में एक हफ्ते पहले हुए कार धमाके के तार ISIS से जुड़ते नजर आ रहे हैं।
गिरफ्तार आरोपियों में से एक ने माना कि वह 2019 में श्रीलंका में हुए सीरियल ब्लास्ट के आरोपियों से मिल चुका है, जो कि आईएसआईएस से जुड़े हुए थे। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने एसएससी की परीक्षा सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी में कराने पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि यह कन्नड़ भाषा के खिलाफ भेदभाव है। ऐसा करके भाजपा सरकार कन्नड़ का गला घोट रही है। केरल के कोट्टायम जिले के निजी पिग फार्म में अफ्रीकी स्वाइन फीवर के मामले सामने आए हैं। इसके बाद अधिकारियों ने राज्य के कुछ इलाकों में पोर्क बेचने वाली दुकानें बंद करने के निर्देश दिए हैं। अब तक 6 से 7 सूअरों की मौत हो चुकी है। मिजोरम के आइजॉल जिले के तुइरियल में शनिवार को एक पेट्रोल टैंकर में आग लगने से 4 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 10 लोग घायल भी हुए हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की काउंटर टेररिज्म कमेटी ने शनिवार को सदस्य देशों से कहा कि वो आतंकवादी गतिविधियों को लेकर जीरो टॉलरेंस अपनाएं। कमेटी के रिप्रेजेंटेटिव्स ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात की। फिलीपींस के दक्षिणी प्रांत में भारी बारिश के चलते बाढ़ और भूस्खलन से अब तक 72 लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही करीब 14 लोग लापता बताए जा रहे हैं। अब सुनते हैं बिजनेस वर्ल्ड की लेटेस्ट न्यूज। इलोन मस्क के ट्विटर को खरीदने के बाद माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म में एक बड़ा बदलाव हुआ है। दरअसल ट्विटर ने एडिट ट्वीट बटन अपने फीचर्स में ऐड कर दिया है। इस फीचर का इस्तेमाल अब भारत के वेरीफाइड यूजर्स भी कर सकते हैं। पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा ने पोस्ट शेयर कर इस बात की जानकारी दी। सरकारी कंपनी एनटीपीसी ने 30 सितंबर 2022 को खत्म दूसरी तिमाही के रिजल्ट शनिवार को घोषित किए। इस तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट साल दर साल 5.5% बढ़कर 3,331 करोड़ रुपए हो गया। नौकरी या रोजगार देने के मामले में भारत की डिफेंस मिनिस्ट्री दुनिया में सबसे आगे है। यह दावा जर्मन कंपनी स्टेटिस्टा ने किया है। रिपोर्ट में भारत की डिफेंस मिनिस्ट्री को दुनिया का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर बताया गया है। इस मामले में अमेरिका दूसरे और चीन तीसरे नंबर पर है। स्टेटिस्टा के मुताबिक रक्षा विभाग में 29,20,000 लोगों को नौकरी दी गई है। सरकार ने शुगर यानी चीनी के निर्यात पर लगे प्रतिबंध को अक्टूबर 2023 तक के लिए बढ़ा दिया है। घरेलू बाजार में इसकी बढ़ती कीमत को देखते हुए 1 जून 2022 से 31 अक्टूबर 2022 तक चीनी एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगाया गया था। कीमतों में बढ़ोतरी शक्कर के रिकॉर्ड एक्सपोर्ट के बाद हुई थी। अब सुनते हैं खेल जगत के मुख्य समाचार। T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया आज रविवार को अपना तीसरा मैच साउथ अफ्रीका से खेलने उतरेगी। अगर टीम इंडिया पर्थ में होने वाला यह मुकाबला जीत लेती है तो सेमीफाइनल में इसकी एंट्री लगभग पक्की हो जाएगी। मैच इंडियन टाइमिंग के अनुसार शाम 4:30 बजे शुरू होगा। इसके अलावा आज पाकिस्तान का मुकाबला नीदरलैंड से और बांग्लादेश का मुकाबला जिम्बाब्वे से होगा। T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को कल 65 रन से हरा दिया। न्यूजीलैंड ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 167 रन बनाए। मैन ऑफ द मैच ग्लेन फिलिप्स ने सबसे ज्यादा 64 बॉल में 104 रन की पारी खेली। जवाब में श्रीलंका की टीम 19.2 ओवर में 102 रन बनाकर ही ऑल आउट हो गई। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट झटके। इस जीत के साथ न्यूजीलैंड के 5 अंक हो गए हैं और वह अपने ग्रुप में टॉप पर है। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के मेंस डबल्स के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। उन्होंने सेमीफाइनल में साउथ कोरिया की जोड़ी को सिर्फ 44 मिनट में 21-18, 21-14 से मात दी। 7वीं वरीयता प्राप्त यह जोड़ी दूसरी बार BWF सुपर 750 फाइनल खेलेगी। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और तेज गेंदबाज वसीम अकरम ने खुलासा किया है कि उन्हें कोकीन की लत थी। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद कमेंटेटर और क्रिकेट एक्सपर्ट के रूप में उन्होंने नई पारी शुरू की थी। इसी दौरान उन्हें यह लत लगी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि आज का अखबार आपको पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को अपनी एक प्यारी सी लाइक देकर सपोर्ट करना ना भूलें और इसे उन मित्रों के साथ जरूर शेयर करें जो बिना समय गंवाए दिन भर की बड़ी खबरों को सुनना चाहते हो। तो चलिए अब सुनते हैं मनोरंजन जगत की कुछ बड़ी खबरें। साउथ की फेमस एक्ट्रेस सामांथा रूथ प्रभु ने कल खुलासा किया कि वे लंबे समय से मायोसाइटिस नाम की बीमारी से जूझ रही हैं। इस बीमारी में मसल्स में दर्द और सूजन की शिकायत रहती है। उन्होंने जल्द ही इस बीमारी से ठीक होने की उम्मीद भी जताई।
फिल्म कांतारा केजीएफ चैप्टर 1 को पीछे छोड़ते हुए कन्नड़ इंडस्ट्री की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी बन गई है। हाल ही में फिल्म ने 250 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया है। अब सिर्फ केजीएफ चैप्टर 2 इससे आगे है। बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत लोकसभा की सांसद बनना चाहती हैं। उन्होंने कहा, भाजपा अगर चाहेगी तो चुनाव लड़ेंगी। कंगना ने चुनाव लड़ने के लिए हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट को अपनी पहली पसंद बताया है। जया बच्चन ने कहा कि उन्हें इस बात से कोई समस्या नहीं है कि उनकी नातिन शादी के पहले मां बन जाए। उनका कहना है कि किसी भी रिलेशनशिप को लंबे समय तक चलाने के लिए फिजिकल अट्रैक्शन और फिजिकल रिलेशन बहुत जरूरी है। ये बात उन्होंने नव्या के पॉडकास्ट में कही। ड्रग्स केस में एक बार फिर कॉमेडियन भारती और उनके पति हर्ष की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। हाल ही में केस में नया अपडेट सामने आया है। जानकारी के अनुसार एनसीबी ने भारती और उनके पति हर्ष के खिलाफ 200 पेज की चार्जशीट दाखिल की है, जिसके बाद अब यह मामला कोर्ट में हल किया जाएगा। और अब आज की रोचक खबर। पुलिस वाले अक्सर कार चलाने वालों से हर्जाना वसूलते रहते हैं, लेकिन एक महिला द्वारा पुलिस वाले से 26,000 रुपए वसूलने का रोचक मामला सामने आया है। घटना इंग्लैंड की है। महिला शॉपिंग करने गई हुई थी। जब लौटी तो देखा पुलिस वाले ने उसकी कार का शीशा तोड़ दिया है। दरअसल हुआ ये कि महिला कार में एक बेबी डॉल छोड़कर चली गई थी, जो देखने में बिल्कुल असली बच्चे जैसी थी। पुलिस वाले को लगा कि उसकी जान खतरे में है और जल्दबाजी में उसने शीशा तोड़कर उसे बाहर निकाला, पर हाथ में लेते ही उसे अपने गलती का एहसास हो गया। तो दोस्तों, ये हो गई आज के प्रमुख समाचार पत्रों में छपी ताजा तरीन खबरें। अब समय है कल पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने का। कल मैंने पूछा था, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक किस प्रसिद्ध भारतीय उद्योगपति के दामाद हैं? नारायण मूर्ति, गौतम अडानी या आनंद महिंद्रा? सही जवाब है नारायण मूर्ति। जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उन्हें बधाई। और अब आज का सवाल है कि विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा का क्या नाम है? ए शिव स्वरूपम, बी विश्व स्वरूपम या सी विश्वास स्वरूपम? कृपया कमेंट के माध्यम से अपना उत्तर जरूर दें। आज का अखबार अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। And once again I request you to please subscribe आज का अखबार YouTube channel and share this podcast with your friends। तो कल फिर होगी मुलाकात, क्योंकि हर दिन हर बार लेकर आता हूं मैं आज का अखबार। तब तक के लिए नमस्कार।